नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में मौजूदा सहयोग बढ़ाने और साझेदारी को प्रगाढ़ करने पर होगी वार्ता। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में अरब देशों के कई विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिमी एशिया की स्थिति पर हुई बातचीत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश की चेतावनी, बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण संयुक्त राष्ट्र वित्तीय संकट में फंस सकता है। अमेरिका ने एप्स्टीन फाइल के 30 लाख से अधिक पृष्ठ जारी किए। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज मेलबर्न में आरीना सबलेंका का मुकाबला एलेना रायबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि और जनसंबंधों सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कल दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर बातचीत में पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर और विकासशील देशों के लिए घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर चर्चा की। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इससे परस्पर मौजूदा सहयोग बढ़ने और साझेदारी प्रगाढ़ होने की संभावना है। बैठक की सह अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात करेंगे। अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्री और अरब लीग के महासचिव बैठक में भाग लेंगे। ये पहली बार है जब भारत नई दिल्ली में इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसमें सभी 22 अरब देश भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत और अरब देशों के बीच व्यापार $240 बिलियन से अधिक का है। दोनों देशों के बीच अधिकांश व्यापार हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से जुड़ा है, जो $107 बिलियन का है। भारत अपनी एलपीजी की 95%, एलएनजी की 60% और क्रूड ऑयल की 47% जरूरत अरब देशों से पूरा करता है। इसके अलावा भारत अपनी उर्वरक और संबंधित उत्पादों की 50% से अधिक आपूर्ति भी अरब देशों से पूरा करता है। भारत का ज्यादातर व्यापार सुएज नहर, लाल सागर और गल्फ ऑफ एडेन के रास्ते से होता है। भारत और अरब देशों की साझेदारी खाद्य और ऊर्जा, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टार्टअप्स और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक फैली हुई है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इससे पहले कल नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अरब लीग के सदस्य देशों के कई विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पश्चिम एशिया की स्थिति को समझने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोमोरोस, लीबिया, सोमालिया और फिलिस्तीन के विदेश मंत्रियों से भी बातचीत की। उन्होंने अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोमालिया के विदेश मंत्री अब्दी सलाम अली के साथ मुलाकात को सकारात्मक बताया। डॉक्टर जयशंकर और लीबिया के विदेश मंत्री एल ताहिर एल बाउल ने व्यापार, अवसंरचना और ऊर्जा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सूडान के विदेश मंत्री सलीम अहमद इब्राहिम के साथ मुलाकात में विदेश मंत्री जयशंकर ने सूडान में हिंसा समाप्त करने और बातचीत शुरू करने का भारत का रुख दोहराया। डॉक्टर जयशंकर ने फिलिस्तीन के विदेश मंत्री वरसेन अघाबेकियन शाहीन से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर और कोमोरोस के विदेश मंत्री बाए मोहम्मद ने स्वास्थ्य, खेल, अवसंरचना और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी। इसके अलावा विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल नई दिल्ली में भारत अरब वाणिज्य, उद्योग और कृषि चैम्बर का उद्घाटन किया। उन्होंने चैम्बर के सदस्यों को बधाई देते हुए भारत अरब व्यापार सहयोग को और प्रगाढ़ करने की भी कामना की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र वित्तीय संकट से जूझ रहा है। संगठन के महासचिव एंटोनियो गुतरश ने सदस्य देशों को पत्र लिखकर कहा है कि अगर सदस्य देश अपने निर्धारित अंश का भुगतान नहीं करेंगे तो संगठन को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा कि संभवतः जुलाई के आसपास संगठन के पास अपना नियमित कामकाज चलाने के लिए भी धन उपलब्ध नहीं रहेगा। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र में सबसे अधिक योगदान करने वाले अमेरिका ने पिछले वर्ष के लिए अपना अनिवार्य शुल्क नहीं दिया था, जिसके कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ है।
एक अधिकारी के अनुसार अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र के लिए नियमित बजट के लिए 2 अरब 19 करोड़ डॉलर बकाया है। श्री गुतरस ने कहा कि जब तक भुगतान की स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष के लिए 3 अरब 45 करोड़ डॉलर के नियमित बजट की पूर्ति नहीं कर सकेगा। इस बजट को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों ने दिसंबर में सर्वसम्मति से स्वीकृति दी थी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। अमेरिका के न्याय विभाग ने दिवंगत निवेशक और यौन अपराध के दोषी जेफरी एप्स्टीन से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इनमें 30 लाख से अधिक पृष्ठों की जांच सामग्री और 2000 से अधिक वीडियो तथा लगभग 1,80,000 तस्वीर शामिल हैं। एक रिपोर्ट। कल शाम एक संवाददाता सम्मेलन में सब अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लेंच ने कहा कि ये व्यापक दस्तावेज समीक्षा प्रक्रिया के समापन का प्रतीक है, जो पिछले वर्ष कांग्रेस द्वारा पारित पारदर्शिता जनादेश को पूरा करता है। न्याय विभाग की वेबसाइट पर जारी किए गए इन दस्तावेजों में वे फाइल शामिल हैं जिन्हें पिछले वर्ष दिसंबर में शुरुआत में जारी करने से रोक दिया गया था। इन दस्तावेजों में एप्स्टीन के कुछ जाने माने सहयोगियों की जानकारी है, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, टेस्ला और स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, व्हाइट हाउस के पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन, फिल्म निर्देशक, लेखक और अभिनेता वुडी एलन और बराक ओबामा के कार्यकाल में व्हाइट हाउस के पूर्व वकील शामिल हैं। पिछले महीने जारी किए गए इन दस्तावेजों से पता चला है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 1990 के दशक में एप्स्टीन के निजी जेट विमान से यात्रा की थी। संघीय यौन तस्करी के आरोपों में अभियोग लगने के एक महीने बाद एप्स्टीन ने अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। एप्स्टीन के प्रभावशाली हस्तियों से संबंधों के कारण ये मामला काफी चर्चित रहा था। कुछ लोगों ने शुरू में इन दस्तावेजों के खुलासे का विरोध किया था। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की आव्रजन संबंधी सख्ती के विरोध में देशव्यापी हड़ताल के तहत प्रदर्शनकारी काम नहीं, पढ़ाई नहीं, खरीदारी नहीं का आह्वान कर रहे थे। ये प्रदर्शन मिनियापोलिस में नर्स एलेक्स प्रिटी की गोली मारकर हत्या की जाने के बाद फैले आक्रोश के बीच हो रहे हैं। मिशिगन, लॉस एंजलिस और मिनियापोलिस में भी विरोध प्रदर्शन जारी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंका को टालने के लिए बातचीत में शामिल होने को तैयार है। कल व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है। इससे पहले दिन में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते बातचीत निष्पक्ष शर्तों पर हो। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देगा, जबकि तुर्की ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में हस्तक्षेप करने की पेशकश की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज आरेना सबलेंका का सामना एलेना रायबाकिना से होगा। बेलारूस की विश्व नंबर 1 सबलेंका अपना तीसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का प्रयास करेगी। वहीं कजाकिस्तान की पूर्व विंबलडन चैंपियन रायबाकिना अपने करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में जेसन कुबलर और मार्क पोलमेंस की जोड़ी का सामना अमरीकी ब्रिटिश जोड़ी क्रिश्चियन हैरिसन और नील सुस्की से होगा। पुरुष सिंगल्स में कल नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज आमने सामने होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच आज शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारत इस श्रृंखला में 3-1 की निर्णायक बढ़त पहले ही हासिल कर चुका है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव और जनमत संग्रह से पहले एक बड़ी संस्थागत दरार सामने आई है। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि सरकारी कर्मचारियों का हाँ या ना नहीं वोट के लिए कैंपेन करना गैर कानूनी है। सरकारी सलाहकार और अधिकारी खुलेआम हाँ नतीजे को बढ़ावा दे रहे हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने सरकार पर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को कम करके बताने का आरोप लगाया है। परिषद का दावा है कि पिछले वर्ष बांग्लादेश में हिंसा की 522 घटनाएं हुई, जो आधिकारिक तौर पर स्वीकृत 71 घटनाओं से कहीं अधिक है। समूह ने कहा है कि इन घटनाओं में 66 लोगों की मौत हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में मौजूदा सहयोग बढ़ाने और साझेदारी को प्रगाढ़ करने पर होगी वार्ता। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में अरब देशों के कई विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश की चेतावनी, बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण संयुक्त राष्ट्र वित्तीय संकट में फंस सकता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज मेलबर्न में आरेना सबलेंका का मुकाबला एलेना रायबाकिना से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।